कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठ गए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बाहर से दोनों आंखों को बंद कर लो। अर्जुन ने दोनों आंखों को बंद कर लिया। कहा, ये नासिका के गर्भाग भ्रिकुटी के मध्य में दोनों आंखों के बीच में अंदर की दृष्टि पे एकाग्र करो। जब अर्जुन ने अंदर की दृष्टि को एकाग्र करना चाहा, कृष्ण ने अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुली, तब कृष्ण के सच्चे स्वरूप का दर्शन अर्जुन को हुआ। यही तो गीता है ना, यही आपने पढ़ा लिखा है। जिस समय भगवान कृष्ण धरती पर मौजूद थे, बिना दिव्य दृष्टि खुले अर्जुन जैसे भक्त को भी बिना दिव्य दृष्टि खुले सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, तो आप कृष्ण को पेड़ और पत्थर में खोज रहे हो। सोचो आप प्रेमियों, आज भी कृष्ण दिखाई देंगे, लेकिन आपके अंदर दिव्य दृष्टि आज भी है, केवल कर्मों का गंदगी है। उसको साफ करने के लिए गुरु चाहिए। आपको सच्चा गुरु न मिले तो मैंने तो बता दिया, आज भी मथुरा में मिलेगा, लेकिन आपको मथुरा जाना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहोगे 1500 किराया लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अरे भाई, अपने शरीर के लिए, जो शरीर मरने वाला है, इस शरीर के लिए लाखों रुपया कमा करके आप क्या कर रहे हो। जो शरीर मरने वाला, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नहीं मरेगी। आत्मा निकल कर कुत्ते बिल्ली में जाएगी। इस आत्मा को बचाने के लिए आप 2-4 दिन टाइम नहीं दे सकते। इस आत्मा को बचाने के लिए आप 1500 किराया नहीं लगा सकते। तो फिर अपनी आत्मा के लिए आप क्या कर सकते हो। प्रेमी भाइयों, इस आत्मा को बचाओ, नहीं तो ये समय आपके हाथ से कब पूरा हो जाएगा, कब आपका मृत्यु हो जाए कोई मालूम है। आप कहोगे बाद में करेंगे, बाद में कब आप तक रहोगे नहीं रहोगे कोई भरोसा नहीं है प्रेमियों। इसलिए आप सच्चे महात्मा का तलाश करना और उनके जो है द्वारा ज्ञान लेकर के अपने घर में रह करके भजन कर लो, भजन। इसी बात को रामायण, गीता, कुरान, बाइबल सब में लिखा है। आपको मुसलमान भाइयों का मालूम होगा, अभी आपके बाइबल में यही लिखा, कोई दूसरा नहीं है। बाइबल भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल थोड़ा अंग्रेजी में हुआ है। बाइबल अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब वो आज से लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह ने बाइबल को लिखा था। 2000 साल पहले ईसा मसीह, जैसे आज भगवान के नाम पर बहुत भ्रांति है, कोई पेड़ में खोज रहा, कोई पत्थर में खोज रहा, कोई पानी में, कोई कंकड़ में। उस समय भी भगवान के नाम पर बहुत भ्रांति था। 2-4 आदमी गए ईसा मसीह के आश्रम में। लोगों ने जा कर के ईसा मसीह से प्रार्थना किया कि हे महाराज, हम लोग बड़े भ्रम में पड़े हैं। कोई कहता है भगवान यहाँ है, कोई भगवान वहाँ, कोई वहाँ। हम लोग कुछ सवाल लेकर आए हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए। चूँकि अंग्रेजी में बाइबल है, 2-4 लाइन आप बड़े ध्यान से समझिए। दीजिए भाई, किसी को बैठा दीजिए। 2-4 लाइन आप बड़े ध्यान से समझिए। बाइबल में यही बात लिखा, जो रामायण, जो गीता, जो कुरान, वही बाइबल में है। पहला सवाल लोगों ने ईसा मसीह से किया, चूँकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है। पहला सवाल क्या किया, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज गॉड, महाराज भगवान क्या होता है। ईसा मसीह ने एक लाइन में उत्तर दिया, गॉड इज ट्रुथ, यानी सत्य ही परमात्मा है। अब हिंदू का सत्य अलग है कि मुसलमान का अलग है, ब्राह्मण का अलग है कि हरिजन का अलग है। नहीं, सत्य तो सत्य सबका एक है, परमात्मा भी सबका एक है। तो झगड़ा किस बात का है। प्रेमी भाइयों, ईसा मसीह ने एक लाइन में जवाब दिया, गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही परमात्मा है। लोगों ने कहा महाराज एक सवाल और बता दो, हु आर यू, आप कौन हो। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हो, आप क्या बताओगे। आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ब्राह्मण हो कि हरिजन हो, आप वकील हो कि इंजीनियर हो, आप क्या हो। ईसा मसीह ने एक लाइन में उत्तर दिया, कहा यू आर ए सोल, सोल मीन्स आत्मा, आप एक आत्मा हो। पहले आप एक आत्मा हो, बाद में हिंदू बनो, मुसलमान बनो, ब्राह्मण बनो, हरिजन बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर। ईसा मसीह ने एक लाइन में उत्तर दिया, कहा यू आत्मा हो। लोगों ने कहा महाराज एक सवाल और बता दो। यहाँ धर्म के नाम पर बहुत लड़ाई है। कोई कहता मेरा धर्म सच्चा है, मेरा धर्म सच्चा है, चलो मेरे धर्म को मानो। व्हाट इज रिलीजन, एक लाइन में सवाल किया, व्हाट इज रिलीजन, महाराज धर्म क्या होता है। ईसा मसीह ने एक लाइन में उत्तर दिया, कहा टू गो बैक एंड ज्वाइन टू ट्रुथ, इस जीवात्मा को बैक माने वापस जा करके उसी सत्य यानी परमात्मा में मिल जाना, यही सच्चा धर्म है। चाहे जो बता दे, वही बताने वाला ही तो सच्चा गुरु होगा।
कहा इस जीवात्मा को टू गो बैक एंड ज्वाइंट